सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई मेंस के 2025 के जनवरी सेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको बना रहे थे। तो एलिप्स और हाइपरबोला ऑलरेडी हो गया है, आज पैराबोला कर रहे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा है पोर्शन। ये कौन सा कोनिक सेक्शन, क्या लिखा हुआ है देखिए। पहला क्वेश्चन, लेट द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट 3 पॉइंट्स P, Q, R। ठीक है, चलिए देखिए। तो पैराबोला कैसा होगा, दिख रहा है ये अपवर्ड पैराबोला दिख रहा है। अब ये y एक्सिस को कहाँ मीट करेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? x की जगह 0 डाल दो, x की जगह 0 डालोगे तो y कितना निकलेगा -3। तो ये पॉइंट कितना निकलेगा 0, -3। अपवर्ड पैराबोला होगा कुछ ऐसा सा। हम लोग अभी बना लेते हैं क्योंकि हम लोग को आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है, कहाँ पे मिनिमम लाई करने वाला है। P पे डिपेंड करेगा वो। टिक, इसको बोल देते हैं P, इसको बोल देते हैं Q, इसको बोल देते हैं R। ओके, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, इफ द सर्कल विथ सेंटर -1, 1, सर्कल का सेंटर क्या दिया हुआ है -1, -1, पासेस थ्रू P, Q एंड R। तो जो सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ कहीं होगा वो P से भी पास हो रहा है, Q से भी पास हो रहा है, R से भी पास हो रहा है। तो जो सेंटर का इससे डिस्टेंस रहेगा R से डिस्टेंस, वही सेंटर का P से डिस्टेंस रहेगा, वही सेंटर का Q से डिस्टेंस रहेगा। क्यों? तीनों से पास हो रहा है ना मेरा सर्कल, ऐसा कुछ सर्कल बन रहा है। तो सेंटर से तीनों पॉइंट का डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए ना बच्चों। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सेंटर कितना दिया है -1, -1। तो और इस पॉइंट, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है जिसको क्या बोल दिया x, 0। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल, क्योंकि दोनों क्या होगा रेडियस। तो कैसे लिखेंगे, x माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर। कोई इशू किसी के पास? नहीं। तो क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये दोनों कट गया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया 4। तो x प्लस 1 हो गया क्या 2, या x प्लस 1 हो गया क्या -2। तो यहाँ से x कितना निकलेगा 1, या x निकलेगा कितना -3। तो बच्चों ये एक P वाला पॉइंट होगा और Q वाला पॉइंट होगा, तो कोई इशू नहीं है। P वाला पॉइंट क्या हो गया -3, नहीं, P वाला पॉइंट हो गया 1, 0 और Q वाला पॉइंट हो गया -3, 0। अब क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो R क्या पॉइंट है 0, -3, P क्या पॉइंट है 1, 0, ये क्या है -3, 0। इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो हाफ बेस इंटू हाइट यूज कर सकता हूँ। हाफ बेस, ये डिस्टेंस कितना है 4, ये हाइट कितनी है 3, कितना हुआ 6। ये क्या हो गया एरिया। ठीक, ऑप्शन नंबर 6। तो कंपैरेटिवली इजी सवाल था। P का कोई यूज ही नहीं आया है ना, P का कोई यूज ही नहीं आया, पैराबोला का ज्यादा यूज आया ही नहीं। बढ़ते हम लोग आगे। क्या लिखा हुआ है, लेट P, क्या लिखा है 4, 4√3 बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस पॉइंट को अगर मैं पैराबोला में डालूंगा तो a निकल जाएगा। पॉइंट को डाल दीजिए 4√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x की जगह डालना है 4। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 बराबर 16a। 16 से 16 कैंसिल, a बराबर कितना आया 3। तो पैराबोला क्या निकल गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। चलिए आगे बढ़ते हैं। PQ बी द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला तो ये राइट पैराबोला है ना। ये पॉइंट हो गया P, क्या लिख दिया अपन 4, 4√3, एक फोकल कॉर्ड है। तो Q पता करना है। तो फोकल कॉर्ड पता करने के लिए क्या करते हैं मालूम, इस पॉइंट का पेरीमीटर निकालते हैं और उसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल ये वाला पेरीमीटर होता है। तो क्या करना है 4√3 इक्वेट कर देंगे किससे 280 से। पैरामेट्रिक पॉइंट होता क्या है 80 स्क्वायर, 280। तो 4√3 को किससे इक्वेट करेंगे 280 से।
तो 4√3 इज इक्वल टू 2, ए कितना है हमारा 3, टी मेरे को पता करना है, तो टी कितना निकलेगा 4√3 डिवाइड बाई 6, तो 2/3, तो कितना है 2/√3 आ गया मेरा टी, किस पॉइंट का पी का। तो Q का T क्या होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो Q का T हो जाएगा -√3/2, Q का T कितना हो जाएगा -√3/2, तो Q पॉइंट क्या हो जाएगा AT² 2AT, ए की जगह क्या रखना है 3, T का स्क्वायर तो 3/4, 2, ए की वैल्यू है 3, T की वैल्यू है -√3/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो Q पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों 9/4, -3√3, ठीक, तो Q पॉइंट आ गया 9/4 -3√3। ओके, अब क्या कर रहे हैं, इफ M and N be the foot of perpendicular drawn from P and Q on the डायरेक्ट्रिक्स, सबसे पहले तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये लाइन होगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा x इक्वल्स टू -a, तो यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये बनेगा, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा -3, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 4√3, यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये बनेगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा -3, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा -3√3, इसको बोल दिया हम m, इसको बोल दिया हम लोग n। ओके ठीक, अब देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल कैसा दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल कैसा दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल मेरे को ट्रेपेजियम जैसे दिख रहा है, ये और ये लाइन पैरेलल है और ये उसकी हाइट हो गई, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा देते हैं, तो एरिया का जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये डिस्टेंस कितना है 7, ये डिस्टेंस कितना है, ये है बच्चों 9/4 प्लस 3, 9/4 प्लस 3, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाइट, हाइट कितनी है ये, हाइट कितनी है ये कितनी होगी 4√3, 3√3 कितना है वो 7√3, ठीक है, चलिए करते हैं प्लस, तो 10 + 9/4 × 7√3, तो ये हो गया बच्चों 49/4 × 7√3, 49 × 7, 7 का क्यूब ये होता है बच्चों 343/8√3, ये हो जाएगा एरिया। ओके, देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक है, तो प्रोसीजरल क्वेश्चन ही था, है ना, ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ अलग पूछा है, प्रोसीजरल ही है, कोनिक सेक्शन में प्रोसीजरल ही पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये तो अभी बना है ये क्वेश्चन, इफ द लाइन क्या है 3x - 2y + 12 = 0 इंटरसेक्ट्स पैराबोला 4y = 3x², ये कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, देखते हैं यूज आएगा कि नहीं आएगा, एट पॉइंट A and B, देन लाइन सेगमेंट AB सबटेंड्स एंगल एट द वर्टेक्स, AB कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ऐसा सोच लेते हैं अभी के लिए, रफ डायग्राम कर रहा हूं, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, ये क्या हो गया अपवर्ड पैराबोला, और ये क्या हो गई उसकी लाइन हो गई, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, अब ये यहां पे वर्टेक्स में कितना एंगल बना रहा है ये पता करना है, ये एंगल, ठीक, तो पहले के लिए तो पहले तो हमको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, करते हैं सॉल्व करते हैं, दोनों कर, यहां से क्या लिखे 3x + 12 = 2y, ओके, अब इसमें इस पूरे इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 6x, 12 × 2 = 24 = 4y, 4y किसके बराबर है 3x² के बराबर, तो 6x + 24 = 3x², सबको उधर ले चलते हैं, तो 0 बराबर 3x² - 6x - 24, क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा x² - 2x - 8, 0 का साइड चला गया, ये तो बहुत अच्छे नंबर आ गए,
एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास क्या आ गए, बहुत अच्छे नंबर आ गए, क्या x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो एक ब्रैकेट हो गया x माइनस 4, दूसरा ब्रैकेट हो गया x प्लस 2। ओके, x माइनस 4 और x प्लस 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 और माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई 4 और माइनस 2, x की वैल्यू है ना, कोऑर्डिनेट्स नहीं है। तो जब x 4 रहेगा तब y क्या रहेगा, y यहां डाल देते हैं। तो 4y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो जाएगा 4, तो y कितना आएगा 12। तो एक पॉइंट हो गया 4,12। दूसरा पॉइंट, जब x माइनस 2 रहेगा तब y क्या रहेगा, माइनस 2 रहेगा। तो 4y इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो y कितना आएगा 3। तो माइनस 2,3। इस पॉइंट को ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। तो ये हो गया बच्चों 4,12 और ये हो गया माइनस 2,3। अब बच्चों ये एंगल चाहिए तो इसको स्लोप निकालना पड़ेगा m1 m2। क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप m1 और m2। तो m1 कितना निकलेगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, 12 माइनस 0 बाई 4 माइनस 0 डेट इज 3। m2 कितना निकलेगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, 3 माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0, तो माइनस 3/2। अब tan थीटा क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 3 माइनस ऑफ माइनस 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/2, इसका मॉड ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ऊपर 9/2 अपॉन माइनस 7/2 कट गया, तो कितना आया 9/7। tan थीटा आ गया 9/7, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 9/7। ओके, थीटा क्या है, tan इनवर्स 9/7। ओके, बढ़िया। अब बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला शिफ्ट हो गया ना बच्चों, तो इसमें से हम क्या कर लिए, 4 कॉमन लिए, तो बचा क्या x प्लस 4। ठीक है, इसका a कितना है 1 है ना, 4a बराबर 4 है तो a बराबर 1। तो वैसे क्या होता है फोकस a,0। अब क्या हो जाएगा, x में कितने का शिफ्ट है -4 का, तो ये कितना हो जाएगा फोकस -3,0। ये हो गया फोकस। ओके, 1 -4,0। ठीक है, शिफ्ट हुआ है बोल के, पैराबोला इज शिफ्टेड। फिर ये जो फोकस है वही सेंटर है और रेडियस कितना है 5। तो सर्कल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन पता चल गया ना, सेंटर भी बताया, रेडियस पता है, तो सर्कल की इक्वेशन निकल जाएगी। इफ द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच सी पासेस थ्रू दिस सर्कल, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, वैसी लैम्डा की वैल्यूज बतानी है और फिर कैलकुलेट करना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 4। तो y बराबर क्या निकल रहा है 3x, इसको यहाँ डाल देता हूँ, तो x प्लस 3 लैम्डा x इज इक्वल टू 4। तो x यहाँ से क्या निकलेगा 4 अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा, क्या निकलेगा 4 अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा, x ये निकला। तो y क्या निकलेगा 3x है, तो 12 अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा। इससे मेरा सर्कल पास होना चाहिए, ये लिख रहा है, क्या लिखा है, सर्कल पासेस थ्रू इंटरसेक्शन। तो भैया एक और क्वेश्चन ऐसी था, सर्कल का सेंटर पता है मेरे को -3,0, उसका रेडियस पता है मेरे को 5, और बोल रहा है सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है। पॉइंट क्या है 4 अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 12 अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 5। वो वाली इक्वेशन से क्या निकल जाएगा लैम्डा, लैम्डा निकाल के क्या करना है यहां डालना है, करें, चलिए करते हैं। तो क्या लिखेंगे 4 अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा -0 का होल स्क्वायर बराबर कितना 5 का स्क्वायर 25। चलिए देखें ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 7
प्लस 9 लैम्डा अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर, 12 अपॉन 1 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। डिनोमिनेटर सेम है, उधर भेज दो, तो 25 1 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर उधर चला गया। ये क्या होगा 7 प्लस 9 लैम्डा का होल स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसको सॉल्व करना है बच्चों, ये ध्यान रखिए। अजीब अजीब कैलकुलेशन आते हैं, है ना, कैलकुलेशन लेंदी रहते हैं, तो घबराना नहीं है। जेई मेंस का मैथ्स में यही टेस्ट करता है कि आपकी कैलकुलेशन की कैपेसिटी कितनी है, तो उससे डरिएगा नहीं। तो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 लैम्डा स्क्वायर, 7 9 जा 63, 63 2 जा 126 लैम्डा प्लस 144 25, 1 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा। ओके, आगे देखें। 25 9 जा 225 लैम्डा स्क्वायर, 25 6 जा 150 लैम्डा, 49 प्लस 81 लैम्डा स्क्वायर प्लस 126 लैम्डा प्लस 144। ठीक, अब देखेंगे क्या आ रहा है। सबको उधर ले जाएंगे। 225 और 81 दोनों माइनस होगा, कितना होगा 225 81 होगा बच्चों 0 बराबर 144 लैम्डा स्क्वायर। ठीक, फिर 150 और 126 दोनों माइनस होंगे, उधर जाके माइनस होगा, कितना बनेगा -24 लैम्डा। फिर ये कितना होगा 144 और 49, 144 प्लस 49 हो जाएगा 3 1 यहाँ 193 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा 13 5 8 168, कितना होगा 168। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो उधर जाके क्या जाएगा -168। तीनों किसी एक के टेबल में आते हैं। हाँ भाई, लग रहा है 12 के टेबल में आते हैं। 12 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या 12 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -14, फिर 2 और कॉमन निकल जा रहा है, तो 24 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -7। तो बढ़िया मिल्टन स्प्लिटिंग हो गया यार। कैसे 6 लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा -7 लैम्डा, तो यहां से है ना, तो यहां से निकलेगा लैम्डा +1 एक ब्रैकेट बनेगा और 6 लैम्डा -7 एक लैम्डा ब्रैकेट बनेगा। ओके, तो लैम्डा निकलेगा कितना 7/6 और लैम्डा निकलेगा -1। ठीक, देखिए कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार देख लेते हैं, आंसर निकाल के देख लेते हैं। हमसे क्या पूछा है, लैम्डा 1 छोटा है, छोटी वैल्यू क्या निकली -1, और लैम्डा 2 बड़ा है, बड़ी वैल्यू क्या निकली 7/6। बच्चों 7/6 में अगर मैं 29 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर ही नहीं आएगा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया अपन। यहां पे 7/6 इसके साथ होना था और वो उसके साथ होना था। चलिए देखते कहां मिस्टेक हुई। ये +24 लैम्डा आएगा, 150 और 126 कितना होगा +24 प्लस 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 ये वाला माइनस, फिर ये लैम्डा -1 6 लैम्डा +7, तो लैम्डा आ गया बच्चों 1 और लैम्डा आ गया -7/6। ओके, तो दिख ही गया था बच्चों, इंटीजर टाइप था और वो तो आंसर आ नहीं रहा था, है ना, कट ही नहीं रहा था ना। 12 × 7/6 करूंगा तभी तो कट जाएगा 12 का, वो जो 6 कट जाएगा, डिनोमिनेटर से गायब हो जाएगा। तो एक आइडिया तो लग ही गया था। ठीक, तो क्या करना है 12 × -7/6 प्लस 29 × 1, 6 कितने जा 2 जा, तो कितना होगा -14 प्लस 29 यानी कि 15। ओके, ठीक है, तो वही बोला मैं, कैलकुलेशन लेंदी है,
लेकिन कोई इशू नहीं। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉमा 0 टू द पैराबोला बी 4। बच्चों देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो गई, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी अलोंग नॉर्मल। अब आप बोलोगे टेंजेंट नॉर्मल तो हट गया था सर, लेकिन क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं भाई कॉन्सेप्ट से, क्या कर सकते हो? ठीक, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। नॉर्मल की इक्वेशन आनी चाहिए आपको ना, ये बात ध्यान रखिए, नॉर्मल की इक्वेशन लिखना आना चाहिए। किसके लिए? पैराबोला के लिए। ठीक, नहीं पढ़े हैं तो पहले जाके प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर मिल जाएगा पैराबोला, वहां से नॉर्मल पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए देखिए, तो a कॉमा 0 ये पॉइंट दे दिए, पैराबोला मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 4 है, तो इस पॉइंट पे जो मैं नॉर्मल बनाऊंगा ना वो इधर से क्रॉस होगी। तो ये पॉइंट क्या है? ये पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका a कितना है? 1। पॉइंट क्या लेते हैं हम लोग? 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो वहां क्या आएगा? t स्क्वायर कॉमा 2t। अब यहां पे नॉर्मल की हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं देखिए, y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस ए टी क्यूब, मतलब सिर्फ क्या होगा? टी क्यूब प्लस 280 प्लस 2t। बात समझ में आ रही? अब ये कहां से पास होगा? a कॉमा 0 से, तो x की जगह y की जगह 0 डाल दो, x की जगह a डाल दो। ठीक है, t कॉमन निकाल लो, तो माइनस a प्लस टी स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो या तो t 0 होगा, t 0 होगा मतलब ये वाला पॉइंट, तो उस केस में a क्या निकलेगा? या तो a होगा कितना? a हो जाएगा कितना? टी स्क्वायर प्लस 2, या t होगा 0। ठीक है, टी स्क्वायर हो जाएगा कितना? a माइनस 2, है ना? तो ये टी स्क्वायर बराबर a माइनस 2 आया, तो ये कितना पॉइंट हो जाएगा? टी स्क्वायर की जगह a माइनस 2 और 2 अंडर रूट ऑफ a माइनस 2। टी स्क्वायर अगर a माइनस 2 है तो t क्या होगा? अंडर रूट ऑफ a माइनस 2। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे? a माइनस 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस दोनों को y 2 अंडर रूट a माइनस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 16, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये a और a कट गया, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 a माइनस 2 इज इक्वल टू 16। तो कितना निकल गया? ये 4 माइनस हो गया, कितना हो जाएगा? 12। फिर ये 4 a माइनस 2 इज इक्वल टू 12, तो ये कितना हो गया? 3। तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो a कितना आ गया? 5। ओके, ये कितना आ गया? 5। तो a 5 आ गया, तो ये पॉइंट हो गया 5,0। ठीक, अब क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 5,0 एंड फोकस ऑफ पैराबोला। तो फोकस क्या होगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, इसका फोकस क्या होगा? 1,0। ठीक, तो मेरा जो सर्कल है वो किससे पास हो रहा है? 5,0 से भी पास हो रहा है, 1,0 से भी पास हो रहा है, और क्या लिखा है? हैविंग इट सेंटर एट एक्सिस ऑफ पैराबोला। उसका सेंटर क्या है? x, 0 मान लो, उसका सेंटर क्या है? x, 0। तो बच्चों एक बात तो तय है कि 5,0 ये 1,0 और सेंटर यहां कहीं आ रहा है, सर्कल इन दोनों से पास हो रहा है। ठीक है, तो सेंटर क्या होगा? 3,0। तो सर्कल की इक्वेशन क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2gx, तो हो जाएगा माइनस 6x, और y का कोऑर्डिनेट तो आना नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? सेंटर पता है 3,0, ये दोनों पॉइंट पता है, तो जो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर ऑप्शन से उठा के लिख देते हैं। चलिए देखिए,
सेंटर 3,0 किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें। अब चेक करो 1,0 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, 1 - 6 + 5 करता है। 5,0 इसको करता है क्या, 25 - 30 + 5 करता है। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन भी निकाल सकता था रेडियस यूज करके, लेकिन ये तुरंत ऑप्शन से मैच कर लिए, कोई इशू नहीं है। आप इक्वेशन भी निकाल सकते हो ना, सेंटर पता है, रेडियस पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स दिया हुआ है 3/2, 3 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है L, x + 2y = 0। तो बच्चों ये नॉर्मल पैराबोला तो नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें पैराबोला का डेफिनेशन यूज करेंगे, PS = PL। S क्या होता है, फोकस, और L क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स। तो पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर होगा, ये फैक्ट हम लोग को इस्तेमाल करना है। उसके लिए फोकस निकालना पड़ेगा, तो क्या करना है, ये डायरेक्ट्रिक्स है L, यहां पे वर्टेक्स है 3/2, 3। पहले हम निकालेंगे फीट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। पहले क्या निकालेंगे, फीट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यहां से फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। ठीक है, तो उसको F बोल देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये लाइन है, इसका स्लोप कितना है, -1/2। ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, -1/2। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, +2। ओके, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, +2। ओ क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी ना, ये डायरेक्ट्रिक्स है x + 2y = 0, तो इसका स्लोप है -1/2। इस लाइन की इक्वेशन है x + 2y = 0, तो इसका स्लोप क्या जाएगा, 2। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। इस लाइन की इक्वेशन क्या निकलेगी, y - 3 = 2 × x - 3/2। तो y - 3 = 2x - 3 है ना, y - 3 = 2x - 3। तो माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गया, तो y = क्या आ गया, 2x, और ये वाली लाइन क्या थी, x + 2y = 0। दिख ही रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 0,0। तो मेरे को फीट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल गया 0,0। अब एक फैक्ट हमको पता रहता है कि फीट ऑफ परपेंडिकुलर, वर्टेक्स और फोकस ऐसे रहते हैं किसी पैराबोला में कि जो वर्टेक्स रहता है इन दोनों का मिड पॉइंट रहता है। क्या होता है, वर्टेक्स किसका मिड पॉइंट होता है, फोकस और फीट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये 3/2 है, तो यहां 3 होगा, 3 + 0/2। ये 3 है, तो यहां 6 होगा, 6 + 0/2। तो फोकस कितना पता चल गया, 3,6। डायरेक्ट्रिक्स क्या पता है, x + 2y = 0। अब लगा रहे हैं PS = PL या PS² = PL²। पॉइंट क्या लेंगे, x, y। तो x, y का s से डिस्टेंस का स्क्वायर और s, y का लाइन से डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा। तो कैसे लिखेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर = लाइन से डिस्टेंस x + 2y का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √1 + 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो x² + 9 - 6x, y² + 36 - 12y = x² + 4y² प्लस ये कितना जाएगा, 4 × 2 = 4xy होल डिवाइड बाई 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 5x² + 5y², 9 × 5 = 45 और -6 हो गया 30x है ना, 30x, 36 5 हो जाएगा बच्चों 210 और 12 5 हो जाएगा -60y = x² + 4y² + 4xy। सबको इधर 4xy, सबको एक साइड ले आए, x² के साथ क्या आ रहा है, 4x², y² के साथ क्या आ रहा है, सिर्फ सिंगल y² है ना।
-30x -60y, फिर 4xy इधर आके क्या हो जाएगा, -4xy। ओके, ये कितना हो जाएगा, 945 इंटू 5 था, है ना, 9 5 द 45, 36 इंटू 5 210, 210 प्लस 45 255, 5 5 द 25, टू यहाँ 225 आना था। 36 5 द 210 नहीं होता बच्चों, 36 5 द 36 5 द कितना होता है, 180। 36 5 द कितना होता है, 180, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 225। और कुछ बचा नहीं, इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब कंपेयर करते हैं, कुछ कंपैरिजन लायक आया हो तो। क्या है, अल्फा एक्स के साथ क्या है 4, बीटा वाई के साथ कितना है 1, ठीक। एक्स वाई के साथ क्या है -4, तो यहां ऑलरेडी माइनस है, तो गामा कितना हो जाएगा 4, तो 4 + 1 + 4 कितना हो गया 9। ओके, 225 आया मेरा, -30x भी आया, -60y भी आया, ठीक। 225 भी आया, -30x भी आया, -a भी आया, तो अल्फा 4 बीटा 1 और गामा -4, ठीक है। तो याद रखिए 36 5 सही लिखना है। बढ़े आगे अगले सवाल की ओर देखें। चलिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, ABCD इज ए ट्रेपेजियम whose vertices lie on a parabola y square is equals to 4x। तो एक पैराबोला बना लो, पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। AD एंड BC आर पैरेलल, तो AD ये लिख देता हूं मैं अभी के लिए, और BC ये लिख देता हूं। अब इफ डायगोनल AC इज ऑफ लेंथ 25/4, ये कितना है 25/4, एंड इट पासेस थ्रू 1,0। बच्चों 1,0 का क्या सिग्निफिकेंस है पता है आप लोगों को, ये पैराबोला का ए कितना है 1, फोकस क्या है 1,0, तो ये क्या चीज है बच्चों, ये फोकल कॉर्ड है, AC इज ए फोकल कॉर्ड। तो इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा 2² 2t, तो C के कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा 1/t² -2/t, ठीक है। ओके, अब ये इसकी वैल्यू कितनी है 25/4, इसका लेंथ कितना है 25/4। चलो कैलकुलेट करते हैं, दोनों के x को माइनस करो, t² -1/t² का होल स्क्वायर, दोनों के y को माइनस करो, 2t + 2/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25/4, ठीक है। स्क्वायर कर रहे हैं तो 25/4 का भी स्क्वायर होगा मेरे ख्याल से, तो यार इसको स्क्वायर नहीं करते, यहाँ स्क्वायर रूट लगा देते हैं, एक ही मतलब है ना, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो ये क्या होगा t - 1/t का होल स्क्वायर, t + 1/t का होल स्क्वायर, a² + b² लगा दिया, है ना, a² - b² लगा दिया, a + b a - b पावर थी, स्क्वायर हो गया। 2 ब्रैकेट से बाहर निकलेगा 4, अंदर क्या बचेगा t + 1/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 25/4। पन्ना पलट रहा हूं तो आपसे ध्यान से देखेंगे तो t + 1/t स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा t - 1/t का होल स्क्वायर +4, ऐसी होगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है तो। अब इज इक्वल टू क्या है 25/4, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए, t² + 1/t² -2 + 4, a - b का होल स्क्वायर, -2 + 4 क्या बन जाएगा t² + 1/t² +2 t + 1/t इज इक्वल टू कितना 25/4। तो क्या बन जाएगा t + 1/t, ये कितना हो जाएगा t + 1/t का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो t + 1/t बचेगा, तो क्या निकलेगा t + 1/t
इंटू टी प्लस 1/t इज इक्वल टू 25/4। तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर है 25/4। तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर 25/4 है। तो t प्लस 1/t क्या होगा? 5/2 होगा या -5/2 होगा। ठीक है, 5/2 होगा या -5/2 होगा। तो बच्चों इसको मैं हिट एंड ट्रायल से ही निकाल सकता हूं क्या? कैसे? t की वैल्यू को 2 रख दिया, तो 2 प्लस 1/2 कितना होता है? 5/2। सॉल्व करोगे तो भी आएगा। t की वैल्यू 2 रख दिया, तो 2 प्लस 1/2, तो एक हो गया t2, और t की वैल्यू क्या रख सकता हूं? -2 रख सकता हूं। तो -2 माइनस 1/2 क्या रहेगा? -5/2। ठीक है, तो t की वैल्यू 2 या -2। देखिए इस t की वैल्यू, इस t की वैल्यू मान लो अभी 2 है ना, या इस t की वैल्यू 2 है, कोई भी t, अरे ठीक है कोई बात नहीं, है ना। इस t की वैल्यू मान लिए मैं, इस t की वैल्यू मान लिया मैं, या तो t की जगह 1/2 भी तो रख सकता हूं, t2 रखूं या t 1/2 रखूं तो भी चलेगा। 1/2 रखूंगा तो भी क्या मिलेगा? 1/2 प्लस 2। तो इस t की वैल्यू क्या रखा? 1/2। ये क्या रखा? 1/2 का होल स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 1/2। ओके, तो कितना बनेगा देखो? 1/4 कॉमा 1, तो 1/2 कॉमा 2 डाले तो 1/2 कॉमा 4, ये हो गया a। तो ये पैरेलल लाइन है, ये क्या है? पैरेलल लाइन। तो इसका क्या होगा? सिमेट्रिकल भी है, तो 1/4 कॉमा -1 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का t2 है, तो इस पॉइंट का t कितना हो जाएगा? -2। तो ये कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर कॉमा 2 इंटू -2। तो ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों 4 कॉमा -4। कितना हो जाएगा? 4 कॉमा -4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 कॉमा +4। ठीक है, अगर इसका t2 है तो इसका t क्या होगा? t 1/2 है तो इसका t होगा -2, है ना। तो 80² कॉमा 280 पे रख दिए, तो t²। ठीक, अब हमको इस ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए, तो एक बार देख लो, फिर से दिखा देता हूं। ये क्या है? 1/4 कॉमा 1, ये क्या है? 1/4 कॉमा -1, ये क्या है? 4 कॉमा 4, और ये क्या है? 4 कॉमा -4। ये कितना होगा? 2। ये कितना है? 2। ये कितना है? 8। ये हाइट कितनी है? 4 - 1/4। तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 8 इंटू हाइट 15/4। तो कितना हो गया? 150/8, 75/4। तो एरिया कितना आ गया? 75/4। 75/4। क्लियर है? ओके, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेट a एंड b बी द 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y + 5 = 0, एक लाइन है, एंड मिरर इमेज ऑफ पैराबोला विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। तो पहले मिरर इमेज ऑफ पैराबोला निकालने की कोशिश करते हैं। तो पैराबोला क्या है? ये y² = 4x, ये हो गया पैराबोला। ठीक, अब एक लाइन हो गई, ये क्या हो गया? ये तो लाइन ये है, x + y + 4 = 0। तो हम क्या करते हैं, इस पैराबोला का मिरर इमेज निकालना है, तो एक वर्टेक्स का मिरर इमेज निकालते हैं, एक फोकस का मिरर इमेज निकालते हैं। ठीक है, वर्टेक्स क्या है? 0,0, फोकस क्या है? 1,0। चलिए निकालते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला? x - x1/a = y - y1/b = -2 टाइम्स ax1 + by1 + c/a
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें। अब देखिए ए क्या है 1, x1 y1 क्या है, ए है 1, बी है 1, सी है 4, x1 y1 है 0 और 0। पहले किसका इमेज निकाल रहे हैं, वर्टेक्स का। ओके ठीक है, वर्टेक्स का। चलिए निकालते हैं। तो x बाई 0 बाई 1, y माइनस 0 बाई 1 इज इक्वल टू -2 इंटू सी कितना है 4 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये दोनों कट गया -4। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -4। तो वर्टेक्स का मिरर इमेज क्या आया, वर्टेक्स का मिरर इमेज क्या आया, यहां पे कहीं आ गया मान लो -4, -4। अब हम फोकस का मिरर इमेज निकाल रहे हैं, मतलब कुछ नहीं बदलेगा, x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, तो इसी में x माइनस 1 बाई 1, y माइनस क्या बच्चों, y माइनस 0 बाई 1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स 1 प्लस 0 प्लस 4 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये -5 हुआ, x -1 और y, तो y कितना निकल रहा है बच्चों -5 और x कितना निकल रहा है -4। तो फोकस का इमेज क्या आ रहा है -4, -5। तो फोकस ये आ गया बच्चों -4, -5। ये फोकस है, वर्टेक्स है, दोनों एक ही लाइन पे दिख रहे हैं। कौन सी लाइन, कौन सी लाइन, x इक्वल टू -4 पे, y हाँ x इक्वल टू -4 पे दिख रहे हैं दोनों। ठीक है, तो ये पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक, कैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला, और इसकी इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें a की वैल्यू कितनी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a होता है, वो कितना है 1, इसका a कितना है 1, इस पैराबोला का a। अब पढ़ते हैं आगे क्या पूछ रहा है। इफ d, अच्छा, a एंड b बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस लाइन का और पैराबोला का इंटरसेक्शन है, तो y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5 मतलब क्या है, ये लाइन है जो फोकस से पास हो रही है। बच्चों याद करो, फोकस से पास हो रही है, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, फोकस से पास हो रही है, वो क्या होती है, लेटस रेक्टम। क्या होती है, लेटस रेक्टम। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये क्या हो गया, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। अब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस d है, तो बच्चों यहां पे जो लेटस रेक्टम का लेंथ होगा और मिरर इमेज का जो लेटस रेक्टम का लेंथ होगा वो अंतर होगा क्या, नहीं। तो d कितना होगा 4a, मतलब 4 इंटू 1 कितना होगा, वो 4 ही होगा, यहां आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और एंड SAB डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, एंड ए, ये जो स्मॉल a है वो एरिया डिनोट कर रहा है SAB का। चलिए देखिए ना, थोड़ा सा डायग्राम को सुंदर सुंदर बना देता हूं तो आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। S कितना है 1,0, A है, यहां B है, इसके पॉइंट अभी नहीं निकाले अपन, मेरे को इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। AB क्या है, लेटस रेक्टम का लेंथ, वो तो पता है मेरे को कितना 4। ये लाइन पता है कौन सी लाइन पे, y इक्वल टू -5। तो ये ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा ना यार, हाफ बेस इंटू हाइट यूज करके। हाफ बेस कितना है 4, हाइट कितनी है, ये हाइट होगी, ये कितनी है 5, तो कितना आया, तो एरिया कितना आ रहा है 10, एरिया कितना आ रहा है 10। तो स्मॉल a हो गया 10, d हो गया कितना, d कितना आया था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4। तो हमसे क्या पूछा है, a प्लस डी, तो वो कितना हो जाएगा 14, a प्लस डी कितना हो जाएगा 14। कोई इशू किसी को, ये लेटस रेक्टम है तो मेरे को तो यही चाहिए रहता है ना, मेरे को पॉइंट जाने की क्या जरूरत है, तो ये कितना है 4 और ये हाइट हो गई, हाफ बेस इंटू हाइट यूज कर लिया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। टू पैराबोलास हैव सेम फोकस 4,3। ठीक,
यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है 4,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स एस एक्स एक्सिस। तो पहले मैं एक्स एक्सिस को डायरेक्ट्रिक्स मानने वाला वो निकालता हूँ, तो ये होगा वो पैराबोला। कैसे पैराबोला होगा? अपवर्ड पैराबोला। एक्स एक्सिस उसका डायरेक्ट्रिक्स है, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस होता है 2a। कितना होता है? 2a। तो 2a बराबर कितना दिख रहा है मेरे ख्याल से? 2a बराबर, ये हाइट कितनी दिख रही है y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो 2a बराबर 3, तो a बराबर कितना आ गया 3/2। चलो ठीक है। और वर्टेक्स क्या होता है? इन दोनों का मिड पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो क्या होगा 4,0। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा 4,3/2। ठीक है, तो a पता चल गया, वर्टेक्स पता चल गया, तो पैराबोला की इक्वेशन लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा? y माइनस 3/2 अपवर्ड पैराबोला, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिखना पड़ेगा इंटू 4a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होगा? x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए कितना हो रहा है, तो 6y माइनस 3/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। तो कितना होगा 6y माइनस 9, है ना? 6y माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। ये पैराबोला 1 हो गया। ऐसे लिख के भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा समझ में आ रहा है कि इंटरसेक्ट सॉल्व करना है तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो यूज कर लेंगे। ठीक, अगला देखिए, दूसरा पैराबोला क्या है? उसका भी फोकस 4,3 ही है, लेकिन उसका डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस है। तो ये डिस्टेंस कितना है? पूरा 2a के बराबर है, वो कितना है 4, तो a कितना निकलेगा 2। ये उसका वो होगा वर्टेक्स, तो ये कितना होगा? ये 0,3 है, तो ये कितना होगा 2,3 होगा। ओके, कितना होगा 2,3। तो अब ये राइट पैराबोला है, तो इस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a x माइनस 2। तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 8x माइनस 2। तो 8x माइनस 16 इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ये हो गया सेकेंड पैराबोला। और पिछला क्या था, एक बार लिख ही लेते हैं इसी के नीचे। 6y माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों पैराबोला को हमको सॉल्व करना है, और हमको क्या निकालना है a और b। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। देखो सॉल्व करते हैं कैसे। 6y प्लस 9 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो और ये भी है x 16x प्लस ये, तो यहां से 16 माइनस 8x कितना निकलेगा? माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9, ये निकलेगा। इसको यहां डाल देता हूं, तो 6y माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकल गया? वाई स्क्वायर। तो एक्स क्या होगा? प्लस माइनस वाई, या वाई क्या होगा? प्लस माइनस एक्स। ठीक, चलिए अभी सॉल्व करने के लिए किसी भी इक्वेशन में x इक्वल टू वाई डाल के देखते हैं पहले सॉल्यूशन आता है कि नहीं। तो पहला इक्वेशन क्या है? 6y की जगह डाल दिया x माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। 6x माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25। देख रहे हैं बच्चों कैसा आया? अब इसी में आप अगर कॉन्फिडेंस खो के इसको छोड़ दोगे तो गड़बड़ है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत हद तक सही सॉल्व किया है, कोई गलती नहीं हुई है शायद मेरे ख्याल से, है ना। और इसके रूट्स निकलेंगे, इसके रूट्स क्या निकलते हैं देखो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो x क्या निकला? 7 प्लस माइनस 14 स्क्वायर होता है 196 माइनस 100 होगा 96, रूट के अंदर चलेगा 4,
कितने जा 24 जा, तो क्या आया x 7 प्लस रूट 24, एक x1 बोल दिए एक x2 बोल दिए, 7 माइनस रूट 24। ओके 7 प्लस रूट 24 और 7 माइनस रूट 24, और y भी बराबर है तो y1 भी कितना हो जाएगा 7 प्लस रूट 24 और y2 कितना हो जाएगा 7 माइनस रूट 24। तो ये एक पॉइंट हो गया और ये दूसरे पॉइंट्स हो गए। ठीक, अब उससे भी निकाल के देखते हैं क्या, x इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स डाल के, क्या डाल के देख रहे हैं y इक्वल टू माइनस एक्स, उससे क्या होता है, या माइनस एक्स डाल देंगे तो क्या बनेगा देखिए, माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू, यहां डाल रहे ना एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, तो सबको उधर ले जाएंगे तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25, यहां से रूट ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स हो नहीं सकता, क्या निकला है x इक्वल टू वाई। तो भैया एक पॉइंट को बोल दिए a, वो क्या है 7 प्लस रूट 24 कॉमा 7 प्लस रूट 24, एक पॉइंट हो गया b, वो हो गया 7 माइनस रूट 24 कॉमा 7 माइनस रूट 24। ठीक, अब पूछा क्या देखो, ए बी स्क्वायर, तो ए बी निकालते हैं पहले अंडर रूट, दोनों के x को माइनस करूंगा तो आ जाएगा 2 रूट 24, यहां पे दोनों के y को माइनस करूंगा तो भी आएगा 2 रूट 24, उसका स्क्वायर, ये बराबर होगा मेरा ए बी स्क्वायर। तो 4 इंटू 24 प्लस 4 इंटू 24, टोटल कितना हो गया 8 इंटू 24, कर दीजिए 24 8 सा, मेरे ख्याल से 192, ख्याल से नहीं है 192, ऑप्शन है, यस ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए 7 प्लस माइनस रूट 24 आया तो भी घबराना नहीं है, कैलकुलेशन करते जाना है। चलिए तो बच्चों ये हमारे पैराबोला का क्या है लास्ट क्वेश्चन जो इस सत्र में आया था, मैं होपफुल हूं कि आप लोगों को ठीक लगा होगा। ये बनाते हैं फिर आगे का डिस्कस करते हैं कि अगला टॉपिक क्या करेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x बी द पैराबोला एस बी इट्स फोकस, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, a बराबर हो गया 3, फोकस हो गया 3,0। PQ इज द फोकल कॉर्ड सच दैट, ओहो PQ इज द फोकल कॉर्ड, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया फोकस से पास होता है 3,0, और PS इंटू SQ, SP इंटू SQ दिया हुआ है इज इक्वल टू 147/4। बच्चों जो SP होता है ना वही PL के बराबर होता है। अगर मैं PL को अभी के लिए 3t स्क्वायर 60 मान लू, क्या मान लू 3t स्क्वायर 60, 80 स्क्वायर 280, तो ये डिस्टेंस ये कितना है, a कितना है 3, तो ये भी कितना होगा 3, ये x इक्वल टू -3 लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, PL मतलब डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो 3 और ये कितना होगा 3t स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 प्लस 3t स्क्वायर। वैसे ही ये क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 3/t स्क्वायर कॉमा -6/t, तो ये क्या बनेगा 3 प्लस 3/t स्क्वायर इज इक्वल टू 147/4। अब इसको सॉल्व करना है, फिर PQ को डायामीटर मान के सर्कल का इक्वेशन लिखना है, वो इस प्रकार से कुछ आना चाहिए। देखिए रूट भी है तो कठिन तो है, चलिए सॉल्व करते हैं। लेकिन पहले 3 कॉमन हुआ तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, पीछे से 3 कॉमन हुआ तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर हो गया, ये बराबर कितना है 147/4। 3 के टेबल में 3 के टेबल में कितना हो जाएगा 4 9 49 जा, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1
टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 49/12। ओके, ठीक है, सॉल्व तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, और कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। तो टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 49/12। तो ये कितना हो जाएगा 12 टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 टी स्क्वायर, 12 टी का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 टी स्क्वायर 49 टी स्क्वायर, 12 टी का पावर 4 प्लस 12 प्लस 24 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 टी स्क्वायर। सबको इधर ले आओ, 12 टी का पावर 4 माइनस 25 टी स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब अजीब सा पॉइंट आ रहा है, क्या करें, निकालते हैं। तो टी स्क्वायर बराबर माइनस बी, तो 25 प्लस माइनस बी स्क्वायर 625 माइनस 4 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 2a। तो टी स्क्वायर आ गया बच्चों 25 प्लस माइनस 24, ये कितना आ रहा है देखो 144 इंटू 4, ये हो जाएगा बच्चों 4 4 दा 16, 1 यहाँ 4 4 दा 16 प्लस 1 17, 1 यहाँ 576 आ रहा है। कितना आ रहा है 625 माइनस 576, ये कितना हो गया टी स्क्वायर बराबर 25 प्लस माइनस 7, ये होता है 49, 7/24। वाह, ये थोड़ा ठीक आया। तो कैसे करते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 7/24 या 25 माइनस 7/24, तो 32/24 कॉमा 25 माइनस 17 18/24। तो कितना हो गया 6 के टेबल में 3 ज़ा, 6 के टेबल में 4 ज़ा, ये कितना हो गया 8 के टेबल में 3 ज़ा, 8 के टेबल में 4 ज़ा। तो टी स्क्वायर ऐसा आ गया बच्चों। तो टी क्या हो गया 2/√3 या अगला क्या हो गया √3/2। ठीक, प्लस माइनस। ठीक, अब P क्या होगा ए टी स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर कॉमा 6t, ये था P, और Q क्या था 6 3/t स्क्वायर कॉमा माइनस 6/t। तो बच्चों T किसी को भी चुनो, अगर आप T 2/√3 चुनोगे ना तो ये पॉइंट कुछ रहेगा और ये पॉइंट दूसरा रहेगा, और √3/2 करोगे तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है रेसिप्रोकल। तो T की जगह डाल देते हैं 2/√3, तो 2/√3 डालो 3 इंटू 4/3 कॉमा 6 इंटू 2/√3। तो ये हो गया 3 3 कट गया, P इज इक्वल टू 4 कॉमा 12/√3, तो √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये P हो गया बच्चों 4,4√3। ठीक, P क्या हो गया 4,4√3। अब Q 3/t स्क्वायर, T क्या डालें 2/√3, उसका स्क्वायर कितना होगा 4/3 और माइनस 6/t, माइनस 6/2/√3। तो कितना हो जाएगा Q 9/4 कॉमा माइनस 3√3। चलिए, तो P और Q पता चल गया, एक बार फिर से लिख लेते हैं। P है 4,4√3, Q है 9/4 कॉमा माइनस 3√3। अब क्या पूछा है PQ को डायामीटर मान के सर्कल का इक्वेशन लिखना है, उसका सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म का आना चाहिए। ओ माय गुडनेस, तो नहीं बोलेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या। तो कैसे लिखेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 9/4, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल आना चाहिए, है ना। अच्छा, ये टॉपिक तभी आपको करना है जब आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना, उसके बिना तो करने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। x माइनस 4√3, y माइनस 4√3 और y प्लस 3√3 बराबर 0। जब पूरा रिवाइज कर चुके रहोगे तभी ये बनाओगे, तभी तो फायदा होगा।
ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x/4 प्लस 9, ये कितना होगा वाई स्क्वायर माइनस 4√3y प्लस 3√3y, 4 3 ज़ा माइनस 4 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36 बराबर 0। ओके ओके, अब क्या करना है मेरे को, मेरे को 64 चाहिए, तो 64 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 64 मल्टीप्लाई करूंगा तो 64x², 64 इंटू 4 4³ 256, नहीं 64 इंटू 4 256 है ना। फिर 64 करूंगा तो यहां बचेगा 16 इंटू 9 माइनस 128x है ना, प्लस 64 इंटू 9, अरे बाप रे 9 4 36, 3 यहाँ 576 प्लस 64y², ये बचेगा क्या -√3y, तो माइनस